हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट की प्रोसेस कैसी थी, मेडिसिन कैसे थे और साथ ही साथ मैंने कौन कौन से घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे इस कोरोना जर्नी में शेयर करूंगी। अगर आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में उसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगी, तो डेफिनेटली उसे देख लेना। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि ड्यूरिंग कोरोना एक मरीज़ की ज़िंदगी कैसी होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम के फेस करना पड़ता है उसे। तो जैसे कि वीडियो को पूरा सॉरी गला खराश आ गया मेरे में। कि वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं जैस्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइलिंग क्लोजेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोस मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हम जुड़े रहेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बताया था, पापा ने टेस्ट करा था। एक्चुअली पापा ने प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था अपना, एंड हमें पता नहीं था कि प्राइवेट हॉस्पिटल का भी लिंक होता है गवर्नमेंट से। तो पापा की रिपोर्ट सीधे कॉर्पोरेटर ऑफिस के पास गई और उन्होंने वहाँ पे बीएमसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एरिया वाइज बीएमसी होता है, तो वो अपने हमारे एरिया पे जो थे उन लोगों के पास हमारी रिपोर्ट, मतलब पापा की रिपोर्ट गई और वहाँ से फिर हमें कॉल आया था, पीएमसी वालों ने कॉल किया था कि आप लोगों की भी टेस्ट करवाई जाएगी। तो उन लोग की गाड़ी आई थी हमारे घर के पूरे सामने ही, घर से आराम से हमें ले आ गया और वहाँ पे पूरी सेफ्टी के साथ। मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाई उस वक्त पछतावा हो रहा है। सेफ्टी के साथ हमारा मतलब ठोट से लिया गया था, पापा का जो था ना नाक से लिया गया था। एंड बोला जाता है कि अगर जो ठोट से लिया जाता है टेस्ट के लिए और उसमें सही रिपोर्ट आता है, बट पापा का सही था, पापा को कोरोना ही था, सिम्टम्स थे। और हमारा गले से लिया गया और हमने फिर अपनी गाड़ी वाले को कॉल कर दिया और गाड़ी वाले ला के छोड़ दिया। पैसे नहीं लिए, बिल्कुल मुफ्त था, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड की थी हमें। और फिर कुछ दिन के बाद कॉल आया कि आप लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो। जब पापा को पॉजिटिव थे देन पापा को भी बीएमसी के डॉक्टर आकर के ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट पापा नहीं ले रहे थे क्योंकि हम प्राइवेट डॉक्टर से ले रहे थे। हमने बोला था बीएमसी के डॉक्टर को नहीं, हम प्राइवेटली ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है हमें देने के लिए, तो हमें देना पड़ेगा चाहे आप लें या ना लें। तो उन लोग घर के पास ही आए, देन वो जो एक कागज़ चिपका गए, लिख लिए कि आप कब से कब कोरोना टाइम रहेगा, एक पोस्टर मार दिए घर के बाद। पापा के टाइम भी यही हुआ था और हमारे टाइम भी एग्जैक्टली यही हुआ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्या करें रोड घर के सामने ही है, मतलब सोसाइटी का रोड। तो उस वक्त डॉक्टर हमारे लिए भी डॉक्टर फिर आए, बीच बीच में कॉल करके पूछा करते थे कैसी है तबीयत, क्या चल रहा है। और पापा को भी एक मेडिसिन की थैली दे करके गए थे एंड हमें भी 3 थैली दे कर गए, क्योंकि बाकी मैं और मेरा भाई एंड मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और दिखाती हूँ वो थैली, देखिए टोटल 4 है। हमने कुछ खाई नहीं इससे बिल्कुल भी, क्योंकि प्राइवेट ट्रीटमेंट जो ले रहे थे। तो दिखाती हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या मिला था। हमें ऐड हुआ है, जिसने ये थैली बनाई है ना उसने ऐड किया है पानी का। मुझे थोड़ी हंसी आई, बट सही है, उन लोगों ने अगर बनाया है मेहनत से, अपना ऐड नहीं करेंगे क्या। तो ये तो एक पेपर था और इसके अंदर मेडिसिन भी पड़े हुए थे। तो ये पेपर था, इसमें सारा लिखा गया है। मैं उड़ीसा से हूँ ना, तो इस पे सारा उड़िया पे लिखा गया है। इसे ऐसा कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सेफ्टी मेंटेन करना है, सब कुछ लिखा गया था। और शायद इस पेपर और कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल से बीएमसी के, मतलब सारा कुछ इसमें लिखा गया है। बाकी ये जो है ना मेडिसिन कैसे लेना है, इसमें लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन, लाइक ऐसा है, कुछ दिख रहा होगा या नहीं मालूम नहीं। तो उसके बाद ये छोटे छोटे जो मेडिसिन हैं, ये कोल्ड के लिए दिया गया था हमें। और ये वाला जो था पैरासीटामोल था,
फीवर वीवर जब हो तो आप लोग लेना इसे। बाकी ये ORS दिया था उन्होंने। मैं सोच रही हूँ अभी ठीक हो गई हूँ, लेकिन ये सारा पीऊँगी, एनर्जी मिलेगा। और बाकी ये 10 दिया गया था हमें। ये क्या है, ये भी कुछ ORS ही था तो जी हाँ, ये भी ORS सारा दिया गया था। ये सारा था उन लोगों का प्रोसेस, और अच्छी थी एक्चुअली। उन लोग भी केयर करते थे। 2 दिन में 4 दिन में हमें कॉल क्या करते थे एंड बोला करते थे कि अगर कोई भी इमरजेंसी है तो हमें ज़रूर से ज़रूर कॉल करना, इन्फॉर्म करना। और उन लोग ना एक ग्रुप बनाए हुए थे व्हाट्सएप पे, मतलब जो नंबर दिया गया था ना, जब रजिस्ट्रेशन करने गए थे हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए, तो हम एक नंबर हमने दिया था अपना। हमने 2 नंबर दिया था, मेरे पापा ने एक दिया था एंड मेरे भाई ने एक दिया था। तो उन लोग ने एक जितने एरिया वाइज ले करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था एंड जो भी पॉजिटिव आते थे ना एरिया वाइज, तो उनका नाम उस पर आ जाता था, और जो ज़्यादा सीरियस है उनका नाम भी आ जाता था। एंड डिस्कशन जो वगैरह होता था सबके बीच, मतलब डॉक्टर के बीच, वो सारा हमारे पास कन्वर्सेशन आ जाता था क्योंकि ग्रुप था। तो प्रोसेस बाकी अच्छा है गवर्नमेंट का और अच्छी नॉर्मल। तो बस बट यही मैं बोलूँगी कि हो सके तो डायबिटीज़ थायराइड वगैरह तो आप प्राइवेट ट्रीटमेंट लो, एकदम बेटर ही है। घरेलू नुस्खे की शुरुआत इससे हुई थी, डाबर च्यवनप्राश। पापा ज़बरदस्ती का मेरे को ये खिलाते थे। उस वक्त भी एक चम्मच ऐसे लेकर के खाओ सीधे में, नाक बंद करके। यार कैसे बड़े मुश्किल से मैं खाया करती थी, क्योंकि मेरे को कोल्ड रहता था ना, कोल्ड के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कफ सब होते हैं। तो ये अभी खाना है मुझे 2 से 3 डिब्बा, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मेरा। पापा पूछते हैं तो हाँ मैं खा रही हूँ। जिस दिन देखेंगे ना उस दिन धुलाई हो जाएगी कि ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये थी। और जब खांसी होने लगती थी तेज़, तो अदरक काट करके नमक मिला करके बस लेकर के दांत के नीचे ही रखना होता था, उसका जो रस अंदर तक जाता था तो बेटर फील होता था। उसके बाद गंगोसिउरी बोलते हैं हमारे उड़ीसा पे, वो एक लीफ होता है, एक पत्ता होता है, उसको शायद हिंदी पे सिंगार कुछ बोला जाता है। मैं उसकी फ़ोटो दे दूँगी साइड में, फ्लावर एंड पत्ते की फ़ोटो दे दूँगी, आप अच्छे समझ जाओगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जब आपको फीवर या खांसी होती रहती है तो उसका 2 से 3 पत्ता लेना होता है, और उसमें 3 काली मिर्च को पीस लो, पत्ते के साथ पीस लो एंड उसका रस निकालो, या फिर दोनों को अलग अलग पीस करके रस निकाल के मिला लो और उस पर हनी मिलाकर पी लो। फीवर जो होता है ना, उससे फीवर और जो खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो मम्मी ने मुझे वो भी बना करके पिलाया था। साथ ही साथ गावा घी, यार ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था और खाने की कभी सोची भी नहीं थी। देसी गावा घी, तो उसको मम्मी ने नानी के पास से मंगवाया, और पापा मम्मी दोनों यार मिल करके ज़बरदस्ती खिला देते थे मुझे। वो अभी मुझे खानी पड़ी है वो सर्दी के लिए। और ये जो नॉर्मल होता है तुलसी का पत्ता एंड हनी, वो अभी मैंने ली। तो ये सारे चीज़ों को खाने और पीने के बाद मैं सबकी दुआओं से और मम्मी पापा की ट्रीटमेंट से, ऊपर वाले की मेहरबानी से फाइनली एकदम फिट हो चुकी हूँ। थोड़ी बहुत वीकनेस तो है, वो रहेगी, क्योंकि वैसे ही मैं पहले से वीक थी और ऊपर से और भी ज़्यादा वीक हो गई। तो बस यही थी हमारी मतलब कमेंट की और हमारी घर की नुस्खे, घरेलू नुस्खे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी रेमेडीज़ दिखाऊं कैसे मतलब खाया जाता है, पिया जाता है, बनाया जाता है, तो ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी, बहुत काम करता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।